Students, welcome to now next topic of the organic chemistry. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अब? That is organic compounds conversion, यानी कि एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करना. इसमें दो वर्ड आता है, ascending of the series and descending of the series. ascending मतलब कार्बन की संख्या को बढ़ाना, जैसे कि इथेन से ब्यूटेन हो गया, यहाँ दो कार्बन है, यहाँ चार कार्बन हो गया, इसको बोले ascending of the series. क्या है? प्रोपीन से 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन है ना, देखिए कार्बन बढ़ गया. मिथेनॉल से इथेनॉल कार्बन बढ़ गया. मिथाइल आयोडाइड से इथाइल आयोडाइड कार्बन की संख्या बढ़ गई. राइट, तो ये सब कन्वर्सन मुझे अभी करने हैं. तो हमने पहला चूंकि लिख दिया इसीलिए कि आपको फटाफट सामने पिक्चर क्लियर हो. तो पहला आंसर, इसको लिखेंगे हम लोग, क्वेश्चन लिख लिया, इसको लिख देंगे आंसर. तो पहला क्या हमारा, दैट इज इथेन टू एन ब्यूटेन. राइट, हम जब भी कन्वर्सन होगा हम दोनों का पहले फॉर्मूला लिखेंगे, CH3 एन ब्यूटेन मतलब चार कार्बन का सीधा चेन. राइट दिस. तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले इसको हम लोग क्लोरीन से रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट या और क्या लिख सकते हैं, हीटिंग. तो क्या बन जाएगा ये बनेगा आपका क्लोरोइथेन. राइट, अब क्लोरोइथेन याद कीजिए कि अगर हम इसको सोडियम से रिएक्शन कर दें, उड्स रिएक्शन जिसको आप बोलते हैं, तो क्या होगा, इसी का दो मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा, CH2 CH3. किसके प्रेजेंस में होगा ये रिएक्शन? इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. यहां हम लिख भी देंगे उड्स रिएक्शन. तो क्या होगा, ये क्लोरीन और ये सोडियम सब निकल जाएगा और ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ जाएगा. तो क्या बनेगा आपका कंपाउंड, CH3 CH2 एंड CH3. तो बन गया आपका ब्यूटेन. सो दिस इज द असेंडिंग ऑफ द सीरीज एंड यूज ऑफ वुड्स रिएक्शन. तो पहला हो गया. दूसरा है प्रोपीन से 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन. तो दूसरा लिखें प्रोपीन. क्या होगा फॉर्मूला, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. इसको कन्वर्ट करना है किसमें, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन. तो ब्यूटेन पर लिखेंगे CH3 CH2 CH2 एंड CH3. ये ब्यूटेन हो गया. इसमें क्या लिखा हुआ, 2,3 डाइमिथाइल, यानी कि 2 और 3 पर क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन हटा करके वहां पे मिथाइल डाल देंगे. ये हो गया हमारा 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन. तो कैसे करेंगे, तो देखिए ये भी उस रिएक्शन यूज करेगा, CH3 CH2. राइट, इसमें अगर हम लोग HCl का एडिशन कर दें तो कौन सा एडिशन होगा, इसको बोलेंगे मार्कोनिकॉफ एडिशन. क्या कहता है मार्कोनिकॉफ एडिशन? देखो HCl का ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है. तो मार्कोनिकॉफ कहता है नेगेटिव पार्ट ऑफ दिस एडेंडम, जो जुड़ने जाता है उसको बोलते हैं एडेंडम. सो नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम गोज टू दैट कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है. तो क्लोरीन यहां जुड़ेगा और H यहां जुड़ेगा. तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH3 CH Cl एंड CH3. हमने इसको Cl को यहां ऐड करा है और ये H हो गया, तो CH3 को नीचे लिखा
और Cl लिखा, राइट। अब अगर इस कंपाउंड को हम लोग किससे रिएक्शन करेंगे, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या होगा, वुड्स रिएक्शन। इसी का ये बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे ना बीकर में, हम 1 ग्राम भी इसका लेंगे तो मोल कंसेप्ट के हिसाब से बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। तो क्या इसका अपने आप क्या होगा, 2Na प्लस इसी का 2 कंपाउंड, राइट। हम ऐसे आपको स्ट्रक्चर बना के लिख देते हैं, Cl, CH, CH3 एंड CH3, यहां ड्राई ईथर, ये निकल जाएगा तो बनेगा एक कंपाउंड आपका, देखिए तो, राइट, बन गया। सो दैट इक्वल टू दिस कन्वर्शन, प्रोपेन टू 2,3-dimethyl butane। नोट कीजिए जल्दी से इसको, बता दें, जल्दी नोट करो। तो पहला दूसरा हो गया, अब थर्ड एंड फोर्थ। So first 2 is completed. अब मिथेनॉल टू इथेनॉल, तो मिथेनॉल थर्ड, CH3OH, दिस इज मिथेनॉल से क्या कन्वर्ट करना आपको, इथेनॉल, CH3CH2OH, यानी कि फंक्शनल ग्रुप तो रहेगा वही, कार्बन बढ़ जाएगा। तो हम जब भी हमें कार्बन बढ़ाना हो फंक्शनल ग्रुप के द्वारा, तो हम क्या करेंगे, हम लोग एमीन का हेल्प लेंगे। यहाँ अल्कोहल है तो एमीन का हेल्प, कैसे, देखिए, अगर इस कंपाउंड को हम फास्फोरस प्लस आयोडीन से रिएक्शन कर दें, कौन सा फास्फोरस आप लिख सकते हैं यहाँ पर, दैट इज आयोडीन प्लस रेड फास्फोरस, तो क्या होगा, यह मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा। अब मिथाइल आयोडाइड को आप KCN से रिएक्शन कर दीजिए, कैसा KCN, अल्कोहलिक, तो आयोडीन हट के CN आ जाएगा और Ki निकल जाएगा, तो क्या हुआ, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अब अगर हम इसको रिड्यूस करना चाहते हैं, किसमें, हम इसको रिड्यूस करना चाहते हैं CH3CH2 NH2, तो क्या करना होगा, यहां पर हम लेंगे C2H5OH प्लस सोडियम। देखो ये दोनों मिलके नेसेंट हाइड्रोजन देता है, कैसे, देखिए, C2H5OH प्लस सोडियम, तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, C2H5ONa प्लस हाइड्रोजन, तो इसलिए हम यहां पर लिख सकते हैं हाइड्रोजन, तो इसको रिड्यूस करके ये बना देगा। अब इस कंपाउंड को हम लोग किससे रिएक्शन कर दें, HONO, नाइट्रस एसिड, कहां से आता है ये आता है NaNO2 प्लस HCl से, कहां बनाते हैं, इन C2, मतलब जहां जरूरत है वही, तो क्या होगा, ये हमारा NH2 ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर के OH बन गया, ठीक है, अल्कोहल बन गया। आप चाहते हैं कैसे वो देखना है, तो देखिए, HONO, यहां से बॉन्ड टूटा और ये यहां से टूटा, तो ये OH यहां चला गया, ये नाइट्रोजन निकल गया प्लस वाटर भी निकल गया, तो इस तरह से हमारा इथेनॉल से
मिथनॉल से इथेनॉल हो गया। नेक्स्ट चौथा हमारा है दैट इज मिथाइल आयोडाइड टू इथाइल आयोडाइड, तो इसी से चल जाएगा। मिथाइल आयोडाइड से बनाना आपको इथाइल आयोडाइड। तो पहले क्या करेंगे, मिथाइल आयोडाइड से इसी प्रोसेस से होते हुए अल्कोहल बनाएंगे। तो यहां क्या लिखेंगे, मिथाइल आयोडाइड है ही ये वाला, इसको हम लोग KCN से रिएक्शन कर देंगे। कैसा KCN, अल्कोहलिक KCN। तो क्या बनाइए, मिथाइल साइनाइड, इसको रिड्यूस कर देंगे C2H5OH प्लस सोडियम नेसेंट हाइड्रोजन। आप इसको यहां लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, रिडक्शन। तो क्या होगा, ये CN ग्रुप रिड्यूस होकर आपको देगा वही जो ऊपर में चल रहा है। इसके बाद इसको रिएक्शन कर देंगे नाइट्रस एसिड से, तो क्या बन जाएगा आपका कंपाउंड, और इस कंपाउंड को कन्वर्ट कर देंगे किससे, दैट इज फॉस्फोरस प्लस आयोडीन, तो बन गया CH3CH2I। सो वी हैव डन दिस कन्वर्शन। क्लियर, नोट कीजिए, जल्दी से छोटे छोटे कन्वर्शन करेंगे आज पहले। तो हो गया इसमें, ओके। नेक्स्ट